हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसको देखते हैं होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो होता है, एक तो रिडक्शन होता है और एक ऑक्स होता है। ठीक, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मतलब कि हमको एलिमेंट एक्स मान लेते हैं। हमको एलिमेंट एक्स मानते हैं, उसमें अगर हम देखेंगे अगर ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन जिसमें एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है जिसमें एच आगे जुड़ जाता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है जिसमें ओ आगे जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी टाइप ऑक्सीडेशन का और भी डिफाइन किया गया हमने। ऑक्सीडेशन में आगे और आता है, और आगे क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हमने कोई कंपाउंड लिया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम या तो वो आगे जुड़ जाते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। बल्कि कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, उसमें से एलिमेंट निकल गए, उसके पास प्लस का चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, तो हम उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम। और रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, मतलब कि जिसमें कोई एच आगे जुड़ गया या फिर कोई एलिमेंट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, उसमें माइनस चार्ज आ गया, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। वन माइनस, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। वो एक्स है, प्लस कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके अंदर ऐड हुआ, वो बन गया माइनस वन, उसके पास माइनस की प्रॉपर्टी आ गई, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इसमें और आगे हम आगे आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं हम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइप्स होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। हमने क्लास 10 में पढ़ा, 10 या 9 में पढ़ा होगा हमने कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। वही सेम आते हैं, वही सेम रेडॉक्स रिएक्शन में भी होते हैं। ये हमने 10वीं में पढ़ा होगा शायद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कोई भी सिंपल होता है, कोई भी एक एलिमेंट, एक या दो एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो फिर इसमें हमने मान लिया कि कंबशन हो रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, जिसके H2O H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, ये हो गया हमारे एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शंस का। अभी ऐसे कुछ कैलकुलस होते हैं उसमें रेडॉक्स एक होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं हम, इसमें मतलब कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक कंपाउंड या उससे ज्यादा एक कंपाउंड टूट जाता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में, कंपाउंड में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये टूट जाएगा एक एक्स में और एक वाई में, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम जब वापस हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, H2O लेते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम और वो बन जाता है H2 प्लस O2। ठीक है, ये हो गया, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम इसमें और आगे जाते हैं। अब ये हम बात करें डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट कोई उस कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को निकाल देता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। x प्लस zt, ये अब zy प्लस x बन गया। तो फिर हमने इधर क्या, इसमें कौन जेरोक्स रिएक्शन लग रहा है, पर कैसे कि हम अब इलेक्ट्रोसेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोसेल्स क्या होते हैं कि E0 is equal to E cathode माइनस E एनोड। E cathode और E मेथड की बात करते हैं हम, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसका आगे हम देखते हैं, अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके बाद में मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे E कैथोड E एनोड की। ठीक, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लिया हमने कंटेनर लिया, ठीक है, अब उसके अंदर हमने दो रॉड्स डाल दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और इसी एलिमेंट्स का एक सॉल्यूशन ले लिया हमने। इसी x एलिमेंट है, y एलिमेंट है, x एलिमेंट y एलिमेंट, इस x एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोड्स ले सॉल्यूशन ले लिया, हमने इस x इलेक्ट्रोड का, इसको हम जोड़ देंगे बैटरी के साथ। अब हमने जब ये जोड़ा तो इसमें रिएक्शन चालू हुआ, बैटरी से करंट आया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी से करंट आया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, इधर से इधर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को आगे गए, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन जाने के लिए अपने आयन छोड़ते हैं, आयन्स, ठीक। इसका आयन इसमें आके चिपक जाते हैं, इसके आयन इसमें डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, इसके आयन सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं। उस सॉल्यूशन से हम आगे जाते हैं, और वो सॉल्यूशन से आगे आगे y स्ट्रिप पे आ जाते हैं, y स्ट्रिप्स पे आ जाते हैं ये जाके। तो फिर हमने ये देखा इसमें होता क्या है, हम पोटेंशियल लेते हैं, ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो फिर हम जब इस बात करते हैं तब इलेक्ट्रोसेल जनरेट होते हैं। इसकी पोटेंशियल क्या है, जब हम इसकी पोटेंशियल मापते हैं, हम जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं E0 से, वो निकालते हैं हम इसकी पोटेंशियल जो कैथोड पे है, माइनस इसकी पोटेंशियल जो एनोड पे है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये बन के आ जाता है, इसकी जो पोटेंशियल जो कैथोड पे, इसकी पोटेंशियल जो एनोड पे है, वो बन के
उसको माइनस करते हैं हम, तब हम इसकी इस सेल की पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। इस सेल की पोटेंशियल में पता चला इसकी सेल की पोटेंशियल प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, अगर इसकी सेल की पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो मतलब कि ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्साइड्स, ये क्या क्या ये सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि हायर ऑक्सीडाइजर है एक हायर लेवल का, ठीक है। और अगर वही इसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये एक रिड्यूसर है हायर लेवल का, ठीक है। हायर लेवल का है, ये भी हायर लेवल का है, ठीक है। इसको मापते कैसे, अगर इसकी नेगेटिव कैसे है, और फिर मतलब कि इसकी वैल्यू H2 H प्लस से ज्यादा है, H2 H प्लस से ज्यादा है इसकी, और इसकी H2 से कम है, इसकी H2 H प्लस से कम है और इसकी H2 H प्लस से ज्यादा है, इसकी H2 H प्लस से कम है, ठीक। हम इसके बराबर से नापते हैं हमको, इतना पता चला हमको। तो फिर हमने पता चला कि इससे हमने इसमें क्या सीखा, हम इसमें इसकी वैल्यू निकालना सीखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू से हम क्या फर्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, हम वो आप सीखेंगे। ठीक, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने सीखा था, x y प्लस z कंपाउंड होता है, वो रिएक्शन करते हैं और फिर ये z है तो x या y किसी एक कंपाउंड में निकाल देता है, तो फिर बन जाता है zy प्लस x। तो निकलता क्यों है, हमने देखा कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। तो फिर ये हम आते ही ज्यादा रिएक्टिव है ज्यादा और ये कम रिएक्टिव है, तो फिर हम वही बात कर लेते हैं, जब हम पोटेंशियल निकालते हैं इसकी, तो फिर हमने देखा था इसकी सॉल्यूशन की पोटेंशियल लेते हैं हम, तो इस सॉल्यूशन में अगर इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव की तरफ है, तो मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्टिव है, और इसकी वैल्यू कम नेगेटिव है इससे, तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव, तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है और इसकी वैल्यू कम है इससे, तो वही, तो ये कम रिएक्टिव है इससे, और z x को डिस्प्लेस कर देगा, इसे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। और वही बात आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाते हैं इधर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल होता है x y प्लस z n है, ठीक है। तब ये z क्या करेगा, हमें z की रिएक्टिविटी ज्यादा है x से, तो वो उसके साथ रहना नहीं है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा वो zy प्लस xn, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर हमने एक बात देखना, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बता देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसके चार्जेस होते हैं उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। मान लो x प्लस चार्ज है 1 प्लस, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है इसका 1, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ऐसे Z1 प्लस, ठीक है। मान लिया y का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे मैं, y का 2 प्लस है,
प्लस Zn है, इसका ऑक्सीजन नंबर 3 है और इसका ऑक्सीजन नंबर 4 है, 4 प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर सेम रहेंगे लेकिन बस वो बदल जाएंगे, या फिर वो रिड्यूस कर देगा उसको, ऑक्सीजन नंबर नहीं रहेगा लेकिन रिड्यूस कर देगा वो उसको। Zn3 प्लस Y2 प्लस X1 प्लस N4 प्लस, ठीक। तो फिर ऐसे होते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप आप सबको सब समझ में आया होगा। तो फिर हमारे टॉपिक खत्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म होते हैं हमारे टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो टाइट्रेशन, स्टॉक नोटेशन। तो बहुत सारे टॉपिक है लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक वो उनको ऐसा बताना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। अब हम अभी बात कर लेंगे हम बैलेंसिंग की। इसमें सिंपल सा स्टेप होता है, पहले हम स्केलेटन इक्वेशन बनाते हैं। स्केलेटन इक्वेशन बनाएंगे, बाद में तुम बना लो उसको पार्शियली बैलेंस कर दो, उसके बैलेंस कर दो उसे, नॉर्मल बैलेंस कर दो उसे, नॉर्मल बैलेंस कर दो उसे, ये हो गया। बाद में उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। अब H प्लस आयन जोड़ दो, H प्लस आयन जोड़ दो तुम जहां पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। वहां पे तुम जोड़ दो H प्लस आयन, और जहां पे नेगेटिव चार्ज, और एक बात याद रखना इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जितने एक्सेस नेगेटिव आयन से उतने ही तुम्हें H प्लस आयन जोड़ने हैं उसको, और बाद में इसको बैलेंस करने के लिए आगे जोड़ दो OH माइनस आयंस जहां पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और है ये एक ही साइड में करना, मतलब कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो बस लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, और ये राइट हैंड साइड में लिखना, और अगर ये राइट हैंड साइड में तो फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। ये बात का जो ध्यान देना है, इतना ही आपको बैलेंसिंग में, ज्यादा उस टॉपिक से है ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, बस नॉर्मल से समझ जाओ उससे हमारा काम बन जाता है, ठीक। बैलेंसिंग हो गया। स्टॉक नोटेशन कुछ मेन टॉपिक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है कोई मेन टॉपिक, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हम जो टॉपिक है रेगुलर सेल का टाइट्रेशन, ये सब होते क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, कहां पे रिडक्शन यूज किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या होती है। एप्लीकेशंस क्या होती है हम इसमें हम पढ़ेंगे। रिडक्शन एप्लीकेशन होती है टाइट्रेशन में। यहाँ पे सबसे पहले हम 10वीं में पढ़ के आए उस टॉपिक ले लेते हैं हम, वो है आयन एक्सट्रैक्शन किस चीज का, ओर्स का, प्यूरिफाई करने के लिए, एलिमेंट्स निकालने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तो व्यू होता है एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, उसमें हम रिडक्शन की यूज करते हैं, उसमें हम सॉल्यूशन डालते हैं, वो जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बारे में, उस मेथड का यूज किया जाता है और इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। अब वो है जैसे कि इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स जो काम करते हैं वो रिडक्शन की प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। इसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इंडिकेटर्स, जो इसमें जाके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उस सॉल्यूशन का एक पार्ट ले लिया हम, छोटा सा एक ट्यूब में हमने उसके ले लिया कुछ पार्ट, उस ट्यूब में हम डाल, बाद में इंडिकेटर्स डालेंगे और जैसे कलर बताएगा उससे हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है, एसिडिटी की बेसिक है, हमें से पता चल जाएगा इंडिकेटर्स के बारे में।
तो ये एक एप्लीकेशन है। और एक और एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल की। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल की एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में हमने क्या क्या होता है, हम दो सेल लेते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं इसे। हम दो सेल लेते हैं, ठीक है, एक में एक्स सॉल्यूशन डालते हैं, एक में वाई सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, एक में वाई सॉल्यूशन डालते हैं, एक्स स्ट्रिप डालते हैं, हम इसमें, और वाई स्ट्रिप डालते हैं, इन दोनों, और एक बैटरी से इन दोनों का एक बैटरी कैसे नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक बल्ब ले लिया, एक मिनट, हम एक बल्ब ले लेते हैं, तो फिर हम देखेंगे इसमें और एक सॉल्ट ब्रिज से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमने सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया, बल्ब ले लिया एक, हम देखेंगे जब इस सॉल्ट ब्रिज को हम इसमें डालेंगे एक रिएक्शन ऑक्यूर होना चालू होगी, ठीक है। इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है, ये कैथोड है। एनोड के तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर से जा रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर से मूव कर रहे हैं इसमें, बल्ब ग्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर तक, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इधर सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, इधर भी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इधर भी सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इधर पे डेंसिटी घट रही है, इधर पे डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इधर से निकल रही है इधर तक। और फिर सॉल्ट ब्रिज का काम ही है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम हो रहा है कि वो आयंस दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस सेल को न्यूट्रल रख रहा है, न्यूट्रल रख रहा है। इसमें से जो भी एक्सेस आयंस हो जाते हैं, इसमें मतलब कि एक्सेस अमाउंट में हो गया, ठीक है, आयंस मूव करते हैं इधर से इधर तक, और इधर पे आपस में चार्ज देते हैं। ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक दोनों इधर पे इक्वल ना हो जाए, दोनों पोटेंशियल मैच ना हो जाए। रिएक्शन होता ही इसलिए ताकि पोटेंशियल मैच हो, इसकी पोटेंशियल अलग है, इस सेल की पोटेंशियल अलग है, और इस सेल की पोटेंशियल अलग है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल x है, इसकी पोटेंशियल y, जब तक पोटेंशियल x इक्वल पोटेंशियल y नहीं हो जाता तब तक ये रिएक्शन होता रहता है, तब तक ये रिएक्शन रुकेगा ही नहीं जब तक ये पोटेंशियल मैच नहीं हो जाती, ठीक है। अभी इसी चीज को निकाला था हमें डेनियल भाई साहब ने। डेनियल भाई साहब ने क्या किया था, उसने पूरा सेटअप बनाया था, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, और फिर इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इसे मेनली एवरेज वैल्यू प्रोड्यूस 1.1 वोल्ट की, जो मान ले बहुत कम है, क्योंकि आजकल बैटरीज आती है 5 वोल्ट तक हमें निकालने की, उतनी छोटी सी बैटरीज, ठीक, उसके अंदर लिथियम आयंस होते हैं जो 5 वोल्ट तक हमें पावर निकाल के दे देते हैं, तो उसके मुकाबले बहुत कम है। इसमें वही प्रोसेस जो होता है, E0 E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक, E0 is equal to E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक, यही प्रोसेस यूज होता है इसमें भी, और इसकी मदद से ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब कि हमने पूरा पढ़ लिया। अब मैं आपको फाइनल समझा दूं इसका मतलब क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का, मतलब इसमें हाफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन। This is called a oxidation redox reactions. Thank you.